हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम लोग मेनिंजाइटिस की बात करेंगे। व्हाट इज मेनिंजाइटिस और क्या इसके रूट ऑफ ट्रांसमिशन है, क्या इसकी पैथोलॉजी है, क्या एटियोलॉजी है, उस सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी जो ब्रेन है उसकी 3 कवरिंग प्रेजेंट होती है, 3 उसके मेनिंजेस प्रेजेंट है। फर्स्ट स्कल बोन प्रेजेंट है, देन ब्रेन की एक आउटर कवरिंग प्रेजेंट है डूरा मैटर, जो मिडल कवरिंग है दैट इज कॉल्ड आर्गनोइड मैटर, और फिर एक पाया मैटर, दिस वन इज पाया मैटर। जो ब्रेन है बाहर स्कल बोन प्रेजेंट है प्रोटेक्शन के लिए, फिर अंदर 3 लेयर्स और प्रेजेंट रहते हैं दैट इज सबसे आउटर मोस्ट डूरा मैटर, देन आर्कनोइड मैटर एंड पाया मैटर। अभी जो डूरा मैटर और जो ये है डूरा मैटर और जो इसके बीच में दैट वन स्पेस इज कॉल्ड सबड्यूरल स्पेस, सबड्यूरल स्पेस, इट इज कॉल्ड सबड्यूरल स्पेस। ये सबड्यूरल स्पेस होता है। एंड जो डूरा मैटर और सॉरी आर्कनोइड मैटर और जो पाया मैटर के बीच में जो स्पेस है इट इज कॉल्ड सब आर्कनोइड स्पेस, सब आर्कनोइड स्पेस। अभी क्या क्या स्टडी किया? 3 लेयर्स प्रेजेंट है ब्रेन के बाहर। फर्स्ट लेयर इज जो सबसे आउटर मोस्ट है डूरा मैटर, सेकेंड लेयर इज आर्गनोइड मैटर एंड थर्ड वन इज पाया मैटर। पाया मैटर इज इनर मोस्ट लेयर। डूरा और जो आर्गनोइड के बीच में स्पेस है दैट इज कॉल्ड सब डूरल स्पेस, और जो आर्कनोइड और पाया के बीच में है दैट इज कॉल्ड सब आर्कनोइड स्पेस। तो अभी हम जब मेनिंजाइटिस की बात करते हैं, इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजेस की बात करते हैं, तो ये इन तीनों लेयर्स को इन्वॉल्व करेगा, दैट इज डूरा मैटर को इन्वॉल्व करेगा, आर्कनोइड मैटर को इन्वॉल्व करेगा, पाया मैटर को इन्वॉल्व करेगा। तो जो डूरा मैटर है अगर सिर्फ डूरा मैटर को इन्वॉल्व करा है देन इट इज कॉल्ड पैकीमेनिंजाइटिस, पैकीमेनिंजाइटिस। अगर वो आर्कनोइड और पाया मैटर को दोनों लेयर्स को इन्वॉल्व कर रहा है, ये काफी थीन और डेलिकेट मेम्ब्रेन्स रहती हैं। दीज लेयर्स आर वेरी थीन एंड डेलिकेट मेम्ब्रेन, दैट्स व्हाई दे कॉल्ड leptomeningitis, leptomeningitis. If the inflammation is of dura matter then it is called pachymeningitis. If the inflammation of arachnoid matter and pia matter then it is called leptomeningitis because these are very thin and delicate membranes. तो मोस्ट कॉमनली जो केसेस आते हैं वो लेप्टोमेनिंजाइटिस के आते हैं, बहुत कॉमन रहता है लेप्टोमेनिंजाइटिस। एंड पैकीमेनिंजाइटिस इज वेरी लेस, 10% केसेस जो पैकीमेनिंजाइटिस के आते हैं। दिस इज ऑल अबाउट जनरल ओवरव्यू। ये ब्रेन का जनरल डायग्राम है, एक फंक्शनल डायग्राम लेके चल रहे हैं। जो अंडर मोस्ट लेयर है दैट इज पाया, फिर आर्कनोइड मैटर, देन द डूरा मैटर, और जो स्पेस है सबड्यूरल स्पेस एंड सब आर्कनोइड स्पेस। इन्फ्लामेशन किसका होगा? तीनों मेनिंजेस का। अगर सिर्फ आउटर वाले इन्वॉल्व है देन इट इज कॉल्ड पैकीमेनिंजाइटिस, और इनर 2 लेयर्स इन्वॉल्व है देन इट इज कॉल्ड लेप्टोमेनिंजाइटिस। अभी रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? अभी हम बात कर रहे हैं इन्फ्लामेशन हो रहा है मेनिंजेस का, तो इसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, कौन कौन से बैक्टीरियाज इसको इन्फ्लेम्ड करते हैं, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट रूट ऑफ ट्रांसमिशन, रूट ऑफ ट्रांसमिशन। फर्स्ट इज डायरेक्ट ट्रॉमा, कोई चोट लगी उसके थ्रू, फ्रैक्चर ऑफ स्कल, सिंपली एक्सीडेंटल रहता है। सपोज आप कहीं पे ड्राइव कर रहे हो या चल रहे हो, एकदम से कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, स्कल बोन का फ्रैक्चर हो जाता है, तो इन्फेक्शन वहां से ट्रांसमिट कर सकता है, बैक्टीरिया वहां से लॉस कर सकता है और मेनिंजेस को इन्फेक्ट कर सकता है। डायरेक्ट ट्रॉमा हुआ है या फ्रैक्चर हुआ है एक ब्लंट सरफेस से, किसी चाकू से या कुछ किसी भी बहुत ज्यादा ब्लंट सरफेस था जिससे आपके हेड पे चोट लगा और स्कल फ्रैक्चर हुआ, और फर्दर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, बैक्टीरिया लॉस कर सकता है। देन फर्स्ट रूट ऑफ ट्रांसमिशन इज बाय डायरेक्ट ट्रॉमा, चोट लगी, फ्रैक्चर हुआ और इन्फेक्शन जो है अंदर ट्रांसमिट कर गया, बैक्टीरिया ट्रांसमिट कर गया और उसने इन्फेक्शन फैलाया। सेकेंड पॉइंट हो सकता है कि कोई इट्रोजेनिक फैक्टर रहा हो, इट्रोजेनिक ड्यूरिंग लंबर पंक्चर, या फिर हो सकता है ड्यूरिंग ऑपरेशन। इट्रोजेनिक में क्या है कि हम लोगों को CSF का कोई भी एक एग्जामिनेशन टेस्ट करना था जिसके लिए हम लोग सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड निकाल लेते, तो इस रीजन से दैट वन इज कॉल्ड, ये जो रीजन रहता है यहाँ पे
यहाँ से हम लोग लंबर पंक्चर करते हैं, CSF को ड्रेन करते हैं, उस टाइम पे अगर प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन मेंटेन नहीं किया तो बैक्टीरिया वहाँ से लॉस कर सकता है, CSF में जा सकता है। अभी CSF कहाँ जाता है, ब्रेन में, तो वो वहाँ पे फर्दर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सेकेंड वन इज कोई सर्जरी हो रहा है, ब्रेन का ही सर्जरी हो रहा है, प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन मेंटेन नहीं है, कोई इक्विपमेंट अफेक्टेड है विद माइक्रोब, तो वो माइक्रोब एंटर कर सकता है ब्रेन में और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। दिस इज इट्रोजेनिक इफेक्ट। थर्ड वन क्या हो सकता है, हिमेटोजेनस रूट। हिमेटोजेनस रूट, अभी हिमेटोजेनस रूट में भी दो पाथवे हो सकते हैं, बाय आर्ट्रियल, आर्ट्रियल ब्लड के थ्रू चला गया हो, या हो सकता है वेनस ब्लड के थ्रू चला गया हो। अभी आर्ट्रियल ब्लड बहुत ज्यादा कॉमन रहता है, जैसे एंडोकार्डाइटिस है, जो एंडोकार्डियम है वो इन्फ्लेम्ड है, बैक्टीरिया वहां पे लॉस कर रखा है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन क्रिएट कर रहा है। अभी यही ब्लड क्या होगा, ब्रेन तक जाएगा, जो इम्प्योर ब्लड ब्रेन तक जा रहा है वो इन्फेक्शन फैला सकता है। सेकेंड वन इज ब्रोंकाइटिस, लंबे टाइम से लंग का कोई डिजीज है, वहां पे बैक्टीरिया है, ब्लड प्योरीफाई होने के लिए किधर जाता है, लंग्स के पास, वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही ऑक्सीजनेटेड होता है, तो बैक्टीरिया उस टाइम पे वहां पे भी लॉज कर सकता है और ब्रेन तक जा सकता है। तो हो सकता है एंडोकार्डाइटिस, ब्रोंकाइटिस, इन सब की वजह से जो इन्फेक्शन है वो यहाँ जा रहा हो। सेकेंड, वीनस ब्लड के थ्रू रेट्रोग्रेड पाथवे फॉलो करता है, रेट्रोग्रेड पाथवे। रेट्रोग्रेड पाथवे कैसे, सपोज इन्फेक्शन जो है नोज में है, यहाँ पे कार्बंकल या बॉइल्स प्रेजेंट है, अभी जैसे ही वो रप्चर हो रहे हैं, आउटबर्स्ट हो रहे हैं, जाना कहाँ चाहिए था, हार्ट के पास, जो इन्फेक्शन है वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो ब्लड के हार्ट के पास जाना चाहिए था, लेकिन वो उल्टा पाथवे ले लेता है, फेसियल वेन्स के थ्रू ब्रेन तक पहुंच जाता है, दैट इज कॉल्ड रेट्रोग्रेड, वो एक अलग ही डायरेक्शन में जाके ब्रेन तक पहुंच जाता है। फोर्थ वन इज ओस्टियोमाइलाइटिस ऑफ बोन, ओस्टियोमाइलाइटिस ऑफ बोन, अगर बोन्स का इन्फेक्शन हो रखा है, वहां पे बहुत सारा पस फॉर्म हो रखा है, लाइक वर्टिब्रल में ओस्टियोमाइलाइटिस हो रखा है, तो डायरेक्ट वो CSF को भी इन्वॉल्व कर सकता है। ओस्टियोमाइलाइटिस अगर इन्फ्लेम्ड है तो वर्टिब्रल के अंदर अगर ओस्टियोमाइलाइटिस है वो CSF में गया, CSF से जाके डायरेक्ट वो ब्रेन में जा सकता है, तो ओस्टियोमाइलाइटिस की वजह से। या हो सकता है डायरेक्ट एक्सटेंशन ऑफ इन्फेक्शन, डायरेक्ट एक्सटेंशन ऑफ इन्फेक्शन, डायरेक्ट एक्सटेंशन कैसे हो सकता है, सपोज मास्टोडाइटिस है, तो ये इन्फेक्शन अब अगर ब्रेन तक चला जाए, या ओस्टाइटिस मीडियस है, ईयर का इन्फेक्शन है वो यहाँ तक चला जाए, या फिर मास्टोडाइटिस का कोई इन्फेक्शन, मैंडिबल का कोई इन्फेक्शन पहुंच जाए, या ओटाइटिस मीडिया का या फेरेंजाइटिस का इन्फेक्शन ब्रेन तक पहुंच जाए, वो मेनिंजाइटिस कर सकता है। देन सिक्स्थ वन इज जैसे HIV एड्स रिलेटेड इन्फेक्शन है, वो अगर ब्रेन तक पहुंच जाए। अभी सिफिल्स का कोई इन्फेक्शन है, सिफिल्स का जैसे स्पैरोचीट्स जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, स्पैरोचीट्स जो इन्फेक्शंस रहते हैं, वो अगर ब्रेन तक पहुंच जाए वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अभी जस्ट हम लोग रेट्रोग्रेड पाथवे में एक और आता है, रेबीज वायरस, रेबीज वायरस, सपोज ऐसे डॉग बाइट कर लेता है तो उसके अंदर रेबीज वायरस रहता है, अभी क्या करेगा वो, ये न्यूरोनल पाथवे, नर्व्स के पेरिफेरल न्यूरोपैथी के थ्रू वो ब्रेन तक पहुंच जाता है और ये मेनिंजाइटिस क्रिएट कर सकता है। एक हो सकता है कंजेनाइटल एनोमली की वजह से, कंजेनाइटल एनोमली की वजह से हो सकता है, स्पाइना बाइफिडा का बच्चा है या मेनिंजोमाइलोसेल का बच्चा है, तो उसके अंदर जो स्पाइनस प्रोसेस है वो फ्यूज नहीं है और जो स्पाइनल कोड का कंटेंट है वो पीछे की तरफ लॉस कर रहा है, तो बैक्टीरिया इजिली वहां से अंदर जा सकता है, एक्सटेंशन हो सकता है, CSF के अंदर इन्वॉल्व हो सकता है। अभी जो CSF फ्लूइड है उसके अंदर लिम्फोसाइट या न्यूट्रोफिल इम्यून मेडिएटेड रिस्पॉन्स 0 होता है, CSF के अंदर 5 नंबर ऑफ सेल्स भी बड़ी मुश्किल से रहते हैं, तो वहाँ पे कोई इम्यून मेडिएटेड रिस्पॉन्स नहीं है, वो माइक्रोब को किल करने की कैपेसिटी नहीं रखता है, तो माइक्रोब कहाँ तक पहुंच जाता है, ब्रेन तक, और वो इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है। अभी हम सारे इन्फेक्शंस की बात करेंगे कि कहाँ कहाँ से इन्फेक्शन जो है फैल रहा है। फर्स्ट इज रूट ऑफ इन्फेक्शन, डायरेक्ट ट्रोमा, एक्सीडेंट हुआ, फ्रैक्चर हुआ, अभी बैक्टीरिया डायरेक्ट क्लोज कर गया एंड लेड टू प्रॉब्लम। फिर इट्रोजेनिक, ड्यूरिंग लंबर पंक्चर हुआ या कोई ऑपरेशन हो रहा है, बैक्टीरिया अनस्टरलाइजेशन की वजह से, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं हुआ उसकी वजह से अगर जा रहा है।
फिर हिमेटोजेनिस रूट की वजह से आर्टियल ब्लड फॉलो कर सकता है और वीनस ब्लड, अगर वीनस ब्लड से जा रहा है रेट्रोग्रेड पाथवे फॉलो करेगा। आर्टियल ब्लड है लाइक एंडोकार्डाइटिस, हार्ट के अंदर ही प्रॉब्लम है, ब्रोंकाइटिस लंग का कोई इन्फेक्शन है तो वो जा रहा है। देन ओस्टोमाइलाइटिस ऑफ बोन, बोन्स के अंदर बहुत सारा पस बन गया है, अभी बोन्स सारे इन्फेक्टेड है, जैसे सपोज अगर वर्टिब्रल इफेक्टेड है, ओस्टोमाइलाइटिस है वर्टिब्रल्स के अंदर, तो क्या होगा, जो इन्फेक्शन है सीएसएफ में जाएगा, सीएसएफ से वो ब्रेन में जाएगा। देन बात क्या डायरेक्ट एक्सटेंशन ऑफ इन्फेक्शन, सपोज मास्टोडाइटिस का है, ओटाइटिस मीडिया का है, फेरेंजाइटिस का इन्फेक्शन है, अगर वो ब्रेन तक पहुंच जाता है। एचआईवी पेशेंट है, लंबे टाइम से इन्फेक्शन, सीवियर इन्फेक्शन चल रहा है, तो इतना लो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट हो जाता है, उसके अंदर भी इन्फेक्शन जो है जा सकता है। सिफिल्स में स्पैरोचिट्स जो ऑर्गेनिज्म है हाईली वायरुलेंट है, वो ब्रेन तक पहुंच सकते हैं। अभी जो बेबी है कंजेनाइटल, अगर उसके अंदर डेवलपमेंट एनोमली है, मेनिंजोमाइलोसील है, माइलोसील और स्पाइना बाइफिडा का बच्चा है, तो वहाँ पे बैक्टीरिया सबसे ज्यादा लॉन्च करता है और मेनिंजाइटिस क्रिएट कर सकता है। देन इज रेबीज वायरस, जैसे ही रेबीज वायरस अटैक कर रहा है, वायरस वहाँ पे आया, उसने जो वहाँ पे नर्व्स थी, नर्व फाइबर्स को उसने अटैक किया और रेट्रोग्रेड पाथवे से वो ब्रेन तक पहुंच जाता है और मेनिंजाइटिस क्रिएट कर सकता है। दिस इज ऑल अबाउट द रूट ऑफ ट्रांसमिशन की कैसे कैसे बैक्टीरिया यहाँ पे लॉस करेगा, दिस इज ऑल अबाउट। अभी हम लोग स्टेजेस की बात करेंगे कि क्या क्या स्टेजेस इसके अंदर जो है रहती हैं। स्टेजेस से पहले इसके दो कोजेज और देखते हैं। एक हो सकता है, अभी हम लोग बात कर सकते हैं, जैसे हमने ब्लड का बात किया, आर्टेरियल ब्लड भी लेके जा रहे हैं इन्फेक्शन को, या वीनस ब्लड को, क्या लिम्फेटिक्स लेके जा सकता है? लिम्फेटिक्स जो है, लिम्फेटिक अगर फ्लो जा रहा है, जो ब्रेन के पास लिम्फेटिक जा रहा है, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास क्या जा रहा है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अभी हमने बात किया सीएसएफ के अंदर 5 नंबर ऑफ सेल्स भी बड़ी मुश्किल से होते हैं, बहुत कम इसके अंदर सेल्स प्रेजेंट होती हैं, तो इम्यून मेडिएटेड रिस्पॉन्स वेरी लो रहता है सीएसएफ में, तो इसलिए वो क्या कर, वो इन्फेक्शन को लेके नहीं जा सकता है। और ब्रेन के पास कोई लिम्फेटिक्स प्रेजेंट ही नहीं होता है, सीएसएफ जो है वो किल नहीं कर सकता है और वहां से माइक्रोब इजिली एंटर कर सकता है। तो ये ध्यान में रखना है कि सीएसएफ के अंदर बैक्टीरिया बहुत इजिली लॉस करता है, क्योंकि इसके पास कोई इम्यून मेडिएटेड रिस्पॉन्स नहीं है, बैक्टीरिया इजिली लॉस करेगा, फ्रीली मोबाइल करेगा और ब्रेन तक पहुंच जाएगा। अभी हमने बात किया ब्रेन के पास कोई लिम्फेटिक सिस्टम है ही नहीं, ब्रेन के पास कोई भी लिम्फेटिक सिस्टम नहीं है, तो लिम्फेटिक से पॉसिबिलिटी ही नहीं बनता कि इन्फेक्शन वहां तक जो है पहुंच जाए। सेकेंड थिंग इज, जब हाइड्रोसिफेलिस का पेशेंट रहता है, हाइड्रोसिफेलिस में क्या होता है, बहुत सारा वाटर एक्यूमुलेटेड हो जाता है हेड में, तो उसकी शंटिंग की जाती है वेंट्रिकुलर सिस्टम से, अभी उसकी पैरेटोनियम में शंटिंग की जाती है, जो एक्स्ट्रा फ्लूइड ब्रेन में बन रहा है उसको जो है ड्रेन किया जाता है एब्डोमेन में। तो अगर वो शंटिंग है जो बार बार वहाँ पे लो वायरुलेंस माइक्रोब्स जो हैं इन्फेक्शन क्रिएट कर सकते हैं और वो ब्रेन तक पहुंच सकते हैं, अगर पेरिटोनियल जो शंटिंग हुई है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हुई, या फिर जो शंटिंग वंटिंग के प्रोसेस रहते हैं या कैथेटर से इन्वेल करते हैं, वहाँ पे इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि चीज़ें लॉन्ग टर्म चलती हैं, कहीं ना कहीं से लो वायरुलेंट माइक्रोब भी इसको अटैक कर देते हैं, तो उसकी वजह से एक हाइड्रोसिफेलिस लास्ट में एंटर कर लेते हैं। देन हम बात करेंगे टाइप ऑफ मैनेजाइटिस की क्या क्या टाइप्स है। अभी हद तक हमने क्या क्या डिस्कस किया, रूट ऑफ ट्रांसमिशन, फर्स्ट ये 3 लेयर्स को इन्वॉल्व कर रहा है, और जो आउटर डूरा इन्वॉल्व है देन इट इज कॉल्ड टैकीमेनिंजाइटिस, और इनर की जो पाया एंड आर्कनोइड इन्वॉल्व है देन इट इज कॉल्ड लेप्टोमेनिंजाइटिस। फिर हमने रूट ऑफ ट्रांसमिशन का बात किया, देन इट इज अबाउट मेनिंजाइटिस स्टेजेस, acute pyogenic meningitis, then acute aseptic meningitis, ये मोस्टली वायरल वाला मेनिंजाइटिस रहता है, एसेप्टिक मेनिंजाइटिस, इसमें ज्यादा मैक्सिमम कोई पस वस नहीं बनता है और नॉर्मल रहता है मेनिंजाइटिस, इन्फ्लामेशन होता है सिर्फ मेनिंजिस का। देन थर्ड वन इज क्रोनिक मेनिंजाइटिस। अभी जो क्रोनिक मेनिंजाइटिस है इसके फर्दर फिर से टाइप्स हैं। क्रोनिक का एक तो ट्यूबरक्लोसिस की वजह से अगर मेनिंजाइटिस हो रहा है, लंग्स के अंदर टीबी था, अगर वो मेनिंजाइटिस कर रहा है देन इट इज कॉल्ड ट्यूबरक्लोसिस मेनिंजाइटिस। एचआईवी एड्स जो पेशेंट हैं
उनका जो इन्फेक्शन ब्रेन तक पहुंच जाता है तो वो HIV एड्स मेनिंजाइटिस हो जाता है। अगर फंगल इन्फेक्शन है क्रिप्टोकोकस अगर इन्फेक्शन फैला रही है तो वो भी मेनिंजाइटिस क्रिएट कर सकती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मेनिंजाइटिस। फिर हो सकता है जो सिफिल्स जो प्रॉब्लम रहती है, सिफिल्स का जो स्पैरोकिट्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये भी क्या कर सकते हैं, मेनिंजाइटिस। ये क्रोनिक मेनिंजाइटिस रहता है। फर्स्ट मेनिंजाइटिस की 3 सब टाइप्स हैं। एक्यूट पायोजेनिक मेनिंजाइटिस, इसमें स्पेशली बैक्टीरिया रहेंगे और इसमें एक्यूट एसेप्टिक, ये मोस्टली वायरल से हो सकता है। देन क्रोनिक मेनिंजाइटिस, ट्यूबरक्लोसिस था वो मेनिंजाइटिस कर रहा है, HIV था, पेशेंट को एड्स था वो मेनिंजाइटिस कर रहा है, फंगल इन्फेक्शन है, क्रिप्टोकोकल फंगल इन्फेक्शन है उसकी वजह से, सिफिलिस पैरोचिट्स है मेनिंजाइटिस उसकी वजह से। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज एक्यूट पायोजेनिक मेनिंजाइटिस, कैसे होता है, कौन कौन सी स्टेज में अफेक्ट करता है, रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, दैट्स अबाउट।